हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू टू टेक। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एमकीट के स्मार्ट बोर्ड वायरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड का और इसको पेयर करेंगे अपनी ओप्पो पैड एयर के साथ और बताएंगे कि इस कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी कितनी अच्छी मिलती है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि टैबलेट के साथ ये किस तरीके का लगता है। तो सबसे पहले कीबोर्ड देखते हैं। तो नीचे आप देख सकते हो कि हमारी टैबलेट रखी है विद कवर। 10.34 इंचज़ की टैबलेट है और कीबोर्ड का साइज़ भी जो है उससे मैच कर रहा है। तो बहुत ही हल्का कीबोर्ड है, जैसे कि लॉजिटेक के कीबोर्ड आते हैं वो थोड़े हैवी आते हैं, उसके मुकाबले बहुत ही हल्का है। और कीज़ जो है कुछ लेनोवो के थिंकपैड की सीरीज़ के जैसी है, सीजर मैकेनिज़्म की है। ऊपर की साइड हमें मिलते हैं डेडिकेटेड बटन्स, जिससे हम अपनी स्क्रीन ब्राइटनेस या वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बात करें पीछे की, तो पीछे इसमें दो डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं, एक ऑन ऑफ करने के लिए और दूसरा जो है पेयरिंग के लिए। एक रेड कलर की एलईडी मिल जाती है नोटिफिकेशन की, जिससे पता लग जाता है कि हमारा कीबोर्ड पेयर हो गया है। रबर फीट मिल जाते हैं और साथ ही साथ ये मिल जाता है बैटरी स्लॉट, जिसमें 2 AAA साइज़ की बैटरीज़ लगती हैं और बैटरीज़ जो है बॉक्स पैकेजिंग में ही इंक्लूडेड है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल कीबोर्ड के लुक की बात करें तो बहुत ही अच्छा लुक है इस कीबोर्ड का, आपको अच्छा लगेगा देख के। और साथ ही साथ की ट्रैवल भी जो है बहुत बढ़िया है। कोई भी की जो है हमें इस तरह की नहीं लग रही कि जैसे बहुत ही लूज़ हो या गिर जाएगी। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। और साइड में कीबोर्ड में एक रबर की लाइनिंग भी मिल जाती है इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए, जिससे कि अगर आपका ये कीबोर्ड कभी गिर भी जाए तो काफ़ी सेफ्टी रहती है इसकी। तो ये हमने कीबोर्ड के साथ इसको लगा लिया है टैबलेट को और आप देख सकते हो लुक किस तरीके का मिलता है। एक पूरी क्रोम बुक वाली फीलिंग आ रही है और मुझे लग रहा है एक माउस भी लेना पड़ेगा ब्लूटूथ का, उसे भी मैं कनेक्ट करके बताऊंगा आपको कि किस तरह से मिलता है वो। तो फ़िलहाल हम कीबोर्ड को पेयर कर लेते हैं। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने कीबोर्ड ऑन किया वो अपने आप पेयर हो गया। तो आइए अब हम स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको कि किस तरह के ऑप्शंस कीबोर्ड में मिलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जो है कीबोर्ड के ऑप्शन पे हमें जाना है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो मैंने ब्लूटूथ ऑन नहीं किया हुआ था, तो इसमें कोई भी फिज़िकल कीबोर्ड शो नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ जीबोर्ड का ऑप्शन इसमें आ रहा है। तो चलिए अब हम ब्लूटूथ ऑन करके अपने कीबोर्ड को करते हैं पेयर और देखते हैं कि फ़िज़िकल कीबोर्ड को हमारी टैबलेट रिकॉग्नाइज़ कर पाती है या नहीं। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने ब्लूटूथ को ऑन किया इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर हमारा कीबोर्ड पेयर हो गया और फिज़िकल कीबोर्ड का ऑप्शन भी हमें दिखने लग गया है अब सेटिंग्स में। और जब इस पे जाएंगे तो हमें ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ब्लूटूथ कीबोर्ड का लेआउट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है, आप चाहे तो जिस मर्जी लैंग्वेज का कीबोर्ड आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद ऑन स्क्रीन जो कीबोर्ड है आप उसको ऑफ़ कर सकते हो। तो हमेशा आपका जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है वो पॉप नहीं होगा जब भी आप कुछ टाइप करेंगे। और ये है कुछ शॉर्टकट कीज़ इस कीबोर्ड की जो हमें मिलती हैं और ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने वाली है। तो इनको अगर कोशिश भी करें तो हम कुछ भी जो है इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको याद करने में, लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। तो चलिए हम होम की दबाते हैं और चलते हैं होम स्क्रीन पे और मैं टाइपिंग का भी एक्सपीरियंस आपको दिखा देता हूँ कि टाइपिंग किस तरह से मिलती है। एक बार मैं ऑन स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप अच्छे से देख पाओगे। WPS ऑफिस खोल लेते हैं, इसमें एक नया डॉक्यूमेंट हम जो है खोल के इसमें टाइप करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो कि
हमारा किसी भी तरीके का ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन नहीं हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। हम सिर्फ फिज़िकल कीबोर्ड की मदद से ही इसमें टाइप करेंगे। तो चलिए कुछ लाइंस हम टाइप करके देखते हैं कि टाइपिंग की जो लेटेंसी है वो किस तरह की मिलती है। तो मैं बहुत ही अच्छे से टाइप कर पा रहा हूँ जैसा कि मुझे फ़ील हो रहा है, और कीबोर्ड पे काफ़ी मज़ा आ रहा है टाइप करने में। मतलब जो कीज़ हैं वो कंजस्टेड नहीं लग रही हैं मेरी फिंगर्स के हिसाब से, अच्छे से टाइप हो पा रहा है। और देखते हैं कि ये बाकी ऑप्शंस जो मिलते हैं हमें कीबोर्ड में, कट कॉपी पेस्ट, ये सपोर्ट करता है क्या? तो जी हाँ, ये सपोर्ट करता है। और स्क्रीन पे भी ऑप्शंस आ जाते हैं कट कॉपी पेस्ट, कमेंट हाईलाइट वाले। तो हमने अभी कीबोर्ड की मदद से जो है कट करके वापस पेस्ट कर दिया है इस टेक्स्ट को। तो कुछ ये है हमारा एमकीट का ब्लूटूथ कीबोर्ड, जिसको यूज़ करके काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मुझे लगता है कि ऑन द गो हम थोड़ा छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। और कभी भी जो टैबलेट है हमारी, वो हमारे लैपटॉप की जगह नहीं ले सकती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हमें एडिट करने होते हैं, तो उसके हिसाब से टैबलेट जो है परफेक्ट है। और ये टैबलेट जो है बाय करने का पर्पस भी मेरा यही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इस ब्लूटूथ कीबोर्ड को मैंने 1-2 गेम्स पे ट्राई किया, पर मैं गेम्स में इसको यूज़ नहीं कर पाया। अगर मैं जो है इसको गेम्स में यूज़ कर पाऊँगा तो एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। तो फ़िलहाल के लिए कीबोर्ड गेमिंग सपोर्ट नहीं करता है, जैसा कि और वायरलेस कीबोर्ड्स करते हैं। आप में से अगर कोई जानता है कि ब्लूटूथ कीबोर्ड को गेम्स में किस तरह से यूज़ करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं भी ट्राई कर लूँगा। फ़िलहाल के लिए मुझे कहीं किसी गेम में कोई ऑप्शन नहीं मिला गेमिंग को करने का इस ब्लूटूथ कीबोर्ड से। तो ये हमारा वीडियो था एमकीट के स्मार्ट बोर्ड ब्लूटूथ कीबोर्ड का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप भी इस कीबोर्ड को चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, अगर आप अपने टैबलेट पे छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, टाइपिंग का, मेल्स वगैरह का ज़्यादा रिप्लाई देते हैं तो। और इसकी जो प्राइस की बात करें तो प्राइस 1299 रुपीज़ का है। डिस्काउंट के बाद और भी आपको कम पड़ जाएगा, तो लॉजिटेक के मुकाबले काफ़ी कम है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।